ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के यूडाइस प्लस के इस ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूडाइस प्लस अलग अलग मॉड्यूलों में बटा हुआ है और जब ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा यूडाइस 100% पूरा हो गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 मॉड्यूल को क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ऑनलाइन इन मॉड्यूल पे हम किस तरह की सावधानी बरतेंगे और इसके साथ साथ 2 इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की भी हम चर्चा करेंगे जिनके बिना यूडाइस अधूरा होता है। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि इन तीनों मॉड्यूल और एक्टिविटी में किस तरह की काम हमें करना है और कब इन एक्टिविटी को लॉक करना है ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष इंट्रोडक्शन वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूडाइस पोर्टल 3 मॉड्यूल में बटा हुआ है। पहला मॉड्यूल होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का। इसके साथ साथ दूसरा जो मॉड्यूल है वो है टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल के बाद आता है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चों को कैप्चर किया जाता है और उन बच्चों की 3 तरह की प्रोफाइल की एंट्री यहाँ पर की जाती है और इन तीनों तरह की प्रोफाइल में कई कॉलम होते हैं जो बहुत ध्यान से भरे जाते हैं। इन सबको हम ऑनलाइन भी देखेंगे किस तरह की फॉर्मेट है और क्या क्या इसमें जानकारी भरी जाती है। और जब ये तीनों मॉड्यूल सक्सेसफुली हम सबमिट कर देते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा यूडाइस कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं उन 2 एक्टिविटी को जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बिना यूडाइस पूरा नहीं होता। और इसमें पहली है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन कैसे करते हैं और इसको क्यों करना चाहिए। जब हम लाइव चलेंगे तब हम आपको ये सब बताएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी एक्टिविटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट की। स्टूडेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूडाइस का। तो चलिए जो तीनों मॉड्यूल हैं उससे पहले हम इन 2 तरह की एक्टिविटी को देख लेते हैं कि आखिर इनमें क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेशन जब भी यूडाइस का एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो सबसे पहले यही एक्टिविटी आपको करना होती है। प्रोग्रेशन का तात्पर्य यह है कि जो पिछले सत्र में आपके विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत थे उन बच्चों में से कितने बच्चे आपके इस वर्ष अध्ययन कर रहे हैं उनका रिजल्ट आपको अपडेट करना है और कितने बच्चे किसी अलग अलग कारणों से आपके विद्यालय से बाहर हो गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी दर्ज करना है। और इस प्रोसेस को हम ऑनलाइन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं किसी भी ब्राउज़र में udisplus.gov.in। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जाना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट हो जाने के बाद गो बटन क्लिक करना है और इसके बाद आप पहुँच जाएंगे मॉड्यूल के अंदर। जो प्रोग्रेशन होता है वो बच्चों के लिए होता है और बच्चों के लिए जो प्रोग्रेशन होगा वो आपको मिलेगा स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। अपने विद्यालय के यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, जो यूज़र नेम होता है वो आपके विद्यालय का, आपके स्कूल का यूडाइस कोड होता है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से 2 एकेडमिक ईयर दिखेंगे। एक तो लास्ट एकेडमिक ईयर आपको नीचे दिखाई देगा और करंट एकेडमिक ईयर आपको ऊपर दिखाई देगा। आपको करंट एकेडमिक ईयर को क्लिक करना है और इसके बाद आपको पहुंचना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। एक बार ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑप्शन अभी दिख रहे हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन की तो हम सीधे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पर 4 तरह की फैसिलिटीज़ दी हैं डेटा देखने की और इसके साथ साथ प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल है उसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर गो बटन दिया हुआ है। हम गो बटन क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय की सारी क्लासेस यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी और इसके नीचे यहाँ पर सेक्शंस होंगे। आपको सबसे पहले जिस भी क्लास के बच्चे का प्रोग्रेस एंटर करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर सेक्शन दिखाई देगा, आपको गो बटन क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो बटन क्लिक करेंगे तो देखेंगे उस क्लास के सारे बच्चों के नाम आपको यहाँ पर लाइन से नीचे दिख जाएंगे। स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको पूरे बच्चे के नाम आपको नीचे तक दिखाई देंगे। इसके साथ साथ प्रोग्रेशन स्टेटस के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन का स्टेटस लिखना है। प्रमोटेड या अपने बच्चे को प्रमोट किया है। दूसरा स्टेटस यहाँ पे आता है नॉट प्रमोटेड, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटस प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन,
इस तरह से 3 ऑप्शन अभी वर्तमान में आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे की स्थिति आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद कितने परसेंटेज से वो पास हुआ आपको ये लिखना है, कितने दिन उन्होंने स्कूल को अटेंड किया है आपको वो लिखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है स्कूलिंग स्टेटस, ये आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन है, स्टडिंग इन सेम क्लास और दूसरा है लेफ्ट स्कूल। इसके बाद आप अगले कॉलम पे आएंगे। अगर बच्चे को आपने प्रमोट किया है और आपके स्कूल में ही है तो अब वो आपको दिखेगा कि वो किस क्लास में और किस सेक्शन में आ गया है। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देगा कि इसका प्रोग्रेशन आपने पूरा कर दिया या अभी पेंडिंग है। इसके बाद जब आप पूरा काम कर लें तो यहाँ पर आपको अपडेट बटन क्लिक करना है, तो इस बच्चे की प्रोग्रेशन की एक्टिविटीज आपके द्वारा पूरी कर ली जाएगी। इस तरह से जितने भी बच्चे आपको विद्यालय में दिख रहे हैं सभी का प्रोग्रेशन करना है। सेक्शंस को इंडिविजुअल्स आपको लॉक भी करना है, और इसको लॉक करने के लिए सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उससे आप इस क्लास और सेक्शन को लॉक कर दीजिए। जब प्रोग्रेशन पूरा हो जाए उसके बाद आपको बाहर आना है। उसी में चौथे नंबर पर एक बटन दिया है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस बटन का आप यूज करेंगे तब फाइनली स्कूल फाइनलाइज होगा और डेटा आपको जिले पे और ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो और भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और ये है स्टूडेंट मैनेजमेंट की। स्टूडेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन जो पोर्टल पर तैयार हुआ है। इसके बाद हम ड्रॉप बॉक्स भी देखेंगे कि इसमें किस तरह से बच्चे को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में। आपके ही लॉगिन के अंदर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। एक बार ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला विद इन स्टेट का होगा और दूसरा आउटसाइड स्टेट का होगा। आगे चलने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आखिर क्या है और इसको अलग से बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। ये मॉड्यूल बेसिकली एक्टिव स्टूडेंट पे वर्क करेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल के माध्यम से आप स्कूल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को रिलीज करने की। जब यहाँ से आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ से स्कूल उसको अप्रूव करेगा, तो जिस बच्चे को आपने रिक्वेस्ट किया था वो आपके लॉगिन पर आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा स्कूल भी जब रिक्वेस्ट करेगा तो आप उसको अप्रूव करेंगे, तो आपके यहाँ पे जो बच्चा एक्टिव दिख रहा है वो बच्चा दूसरे स्कूल में पहुँच जाएगा। चलिए एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। गो बटन दबाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 फिर से ऑप्शंस मिल गए। पहला जो रिक्वेस्ट आप करेंगे उसके लिए जनरेट रिक्वेस्ट है, दूसरी अप्रूव रिक्वेस्ट है। एक हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं। क्लिक कर लेते हैं पहले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको बच्चे का PN लिखना है। इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, गेट डिटेल करेंगे। जैसे आप गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपको उस बच्चे की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आपको रिमार्क ऐड करना है और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी इस बच्चे को रिलीज करने की रिक्वेस्ट जिस स्कूल में ये बच्चा अभी दर्ज है दिख रहा है वहां पर पहुंच जाएगी, और वहां पर जैसे विद्यालय इसको अप्रूव करेंगे तो ये बच्चा अपने आप आपके स्कूल डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉप बॉक्स की। आपके स्कूल के जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो आप स्कूल से लेफ्ट करते हैं वो बच्चे सारे ड्रॉप बॉक्स में इकट्ठे होते हैं, और उसको देखने के लिए आपको जाना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर। और जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, और यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो आपने स्कूल से लेफ्ट कर दिए हैं या आपकी जो लास्ट क्लास है उससे ये बाहर हो गए हैं। आपके स्कूल से तो एग्जिट हो गए हैं लेकिन किसी दूसरे स्कूल ने अपने लॉगिन पर इसको इंपोर्ट नहीं किया है। ये तो हुआ हमारे स्कूल का ड्रॉप बॉक्स। अगर आप किसी दूसरे स्कूल का ड्रॉप बॉक्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये वाला ऑप्शन। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड लिखना पड़ेगा। जिस भी स्कूल का आप ड्रॉप बॉक्स देखना चाहते हैं उस स्कूल का यहाँ पर आप डाइस कोड लिखेंगे और सर्च बटन दबाएंगे तो उस संबंधित स्कूल के जितने भी बच्चे विद्यालय ने ड्रॉप बॉक्स में रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। और अगर आपको किसी विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं पता है तो आप उसको यहाँ पर जाकर फिल्टर का यूज करके सर्च कर सकते हैं, अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, और इस फिल्टर के हिसाब से जो लिस्ट आएगी आप उसमें से स्कूल भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने स्कूल में आने वाले नए बच्चों को देख सकते हैं, और जब आपको बच्चे का PN मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ आप देख लें, तो उसको आपको इंपोर्ट मॉड्यूल से करना है। अगर बच्चा स्टेट का है तो आपको इस ऑप्शन में जाना है, आउटसाइड ऑफ स्टेट है तो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है। स्टेट वाले ऑप्शन से हम अंदर चलते हैं, बच्चे का
PN डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, गो बटन दबाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बच्चे की पूरी डिटेल्स आ जाएगी और अब इस बच्चे को आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक काम और स्कूल के लिए होता है, वो भी आपको हम बता देते हैं। जितने भी बच्चे आपके पास ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं, अगर बड़ी संख्या हो जाती है तो उनका हिसाब भी विद्यालय को देना होता है कि ये बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में हैं तो इनके पीछे क्या रीजन है, क्यों आपके ड्रॉप बॉक्स में रुके हुए हैं। आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन पे जाना है और हर बच्चे के लास्ट में एक अपडेशन ड्रॉप बॉक्स स्टेटस होता है। यहाँ पर जाकर बच्चे का स्टेटस अपडेट करना है, जो भी ऑप्शन सही हो, और फिर इसको आपको अपडेट कर देना है। तो इस तरह से आपने दोनों इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज देख ली, पहला प्रोग्रेशन का और दूसरा स्टूडेंट मैनेजमेंट का। अब हम चलते हैं यूडाइस के तीनों मॉड्यूल को बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का, तो आइए जल्दी से इसका एक रिव्यू कर लेते हैं। इस तरह से udaisplus.gov.in पोर्टल पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का। लॉगिन करेंगे स्कूल की यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ में। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के पहले वाले ऑप्शन पे, और इसके अंदर जाने के बाद आपको कुछ स्टेटस यहाँ पर दिखाई देंगे। ऊपर सबसे ऊपर आपको दिखेगा ओवरऑल स्टेटस। यहाँ पर अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की होगी तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देगा। अगर आप एंट्री पूरी कर लेंगे तो ये जो ओवरऑल स्टेटस है ये कंप्लीटेड दिखने लगेगा। इस वाले मॉड्यूल को 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में स्कूल प्रोफाइल है, जिसमें लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और दूसरा सेक्शन है जिसमें फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव्स, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको क्रम से सभी पॉइंट की एंट्री करना है। इसके अंदर जो भी जानकारी मांगी गई है आप उसको भरते हुए सेव करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे जैसे सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे जो स्टेटस है वो आपको कंप्लीटेड दिखने लगेगा। इस तरह से आपको दोनों सेक्शन की एंट्री पूरी करना है। दूसरा है टीचर मॉड्यूल, आइए देख लेते हैं। इस तरह से आपको टीचर मॉड्यूल में पहुंचना है। यहाँ पहुंच के आपको अपने स्कूल से लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे। आपको डेटा एंट्री के लिए जाना है टीचिंग नॉन टीचिंग डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाने के लिए आपको गो बटन का यूज करना है। क्लिक कर लेते हैं। इस पेज के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर भी 3 सेक्शन दिखाई देंगे। पहला सेक्शन रेगुलर टीचिंग स्टाफ का होगा, दूसरा नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ का होगा, और तीसरा होगा नॉन टीचिंग स्टाफ का। आपको डेटा एंट्री करने के लिए जाना है। आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है, इसके अंदर डेटा को एडिट कर लेना है, और अगर आप कोई नया टीचिंग स्टाफ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐड टीचिंग स्टाफ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपके सामने टीचर्स की लिस्ट दिखाई देगी। आप इन टीचर की तीनों तरह की प्रोफाइल्स को अपडेट करना है। पहला जनरल प्रोफाइल आएगी, दूसरा अपॉइंटमेंट प्रोफाइल आएगी, और तीसरी ट्रेनिंग और अदर प्रोफाइल्स आएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ लास्ट में आपको स्टेटस कंप्लीटेड दिखाई देगा। जो टीचर इनकम्प्लीट होंगे आपको वो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई देंगे। इस तरह से आपको अपने सभी टीचर्स की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। प्रत्येक टीचर का एक नेशनल कोड होता है। जब भी आपको किसी टीचर को दूसरे स्कूल से इंपोर्ट करना होगा तो आपको इस नेशनल कोड की आवश्यकता होगी। अगर आपके स्कूल में किसी दूसरे स्कूल से कोई टीचर आया है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट के लिए नेशनल कोड की आवश्यकता होगी और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी, और आप गो करेंगे। उसके बाद आप उसको अपने विद्यालय में एडमिट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल की एक और महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं। जो भी टीचर आपके यहाँ स्टडी कर रहा है उसकी आपको तीनों प्रोफाइल अपडेट करना है। लेकिन अगर टीचर आपके विद्यालय से चला गया है तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है लेफ्ट स्कूल का, आपको इस लेफ्ट स्कूल ऑप्शन का उपयोग करके अपने विद्यालय से इसको लेफ्ट कर देना है, ताकि वो जिस स्कूल में टीचिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर उसको इम्पोर्ट भी किया जा सके। और अब तीसरा और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल देख लेते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल को। लॉगिन कर लेंगे स्कूल के आईडी और पासवर्ड से स्कूल स्टूडेंट मॉड्यूल को। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर में। यहाँ पहुँचने के बाद आपको डैशबोर्ड का उपयोग करना है। डैशबोर्ड में आपको पूरे स्कूल की स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिखाई देगी, किस किस क्लास में कितने बच्चे हैं, और इसके बाद आप इनकम्प्लीट स्टूडेंट के नंबर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि ये बच्चे अभी इनकम्प्लीट हैं। आपको इन सारे बच्चों की 3 तरह की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। आप जिस भी क्लास के बच्चों को अपडेट करना चाहते हैं आप उस क्लास के लास्ट में ये इस तरह का एरो बना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर व्यू और मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे तो आपके सामने उस क्लास के सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर दिखने लगेगी। प्रत्येक बच्चे के लास्ट में आपको 3 तरह की प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, जेपी,
ईपी और एफपी। आपको इन तीनों ही प्रोफाइल के अंदर का जो जो जानकारी चाहिए गई है आपको भरना है, और जैसे जैसे आप ये प्रोफाइल भरते जाएंगे तो अभी जो रेड कलर दिख रहा है ये ग्रीन कलर से दिखने लगेंगी। और जो एंट्री स्टेटस है आपको यहाँ पर नॉट स्टार्ट की जगह पे कंप्लीट दिखने लगेगा। जब तक आप प्रत्येक बच्चे की तीनों तरह की प्रोफाइल पूरी नहीं करेंगे ये बच्चा आपकी स्कूल की इनरोलमेंट समरी में ऐड नहीं हो, इसलिए आपको प्रत्येक बच्चे की तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एक प्रोफाइल कंप्लीट की तो ये रेड से ग्रीन हो गया, और जो यहाँ पे नॉट स्टार्ट स्टेटस आ रहा था अब ये स्टेटस बदल के इन प्रोग्रेस दिखने लगा। जब ये आप तीनों प्रोफाइल और लास्ट में इसको सर्टिफाई कर देंगे कंप्लीट लिखने लगेगा। इस तरह से आपको अपने विद्यालय के सभी बच्चों को कंप्लीट करना है। जो बच्चे आपके स्कूल में नए आएंगे यहाँ पर आपको एक ऐड न्यू ऑप्शन भी मिलेगा, आपको उससे उन बच्चों को ऐड कर लेना है। ये ऐड न्यू ऑप्शन आपको सिर्फ प्री प्राइमरी और क्लास फर्स्ट तक ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर के जो भी बच्चे आप ऐड करवाना चाहते हैं वो आपको या तो ब्लॉक या जिले लेवल पर संपर्क करके करवाना पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर बच्चा स्टडी छोड़ के आपके यहाँ से जाता है तो आपको उसकी टीसी भी इशू करना पड़ेगी, और टीसी इशू करने के लिए एक ऑप्शन आपको स्टूडेंट मूवमेंट में दिया गया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बच्चे का पीएन लिखना है, गो बटन दबाएंगे और इसके बाद एक छोटे से कमेंट लिख के आप उसकी टीसी इशू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। वीडियो कुछ लंबा हो इसलिए कुछ और बातें हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।